वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटेक्स इंग्लिश क्लास का अगले पार्ट में। और आपका जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस, और इससे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दोनों टेंस में जो सिमिलरिटी है वो है टाइमिंग का। तो इसमें ध्यान देना टाइमिंग जोन की बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये टेंस है क्या। इस टेंस में काम भूतकाल से शुरू होकर भूतकाल में जारी रहेगा, बट इसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि निश्चित समय अनिश्चित समय, जैसे आप देख सकते हैं कि टाइम बराबर सिंस और फॉर, तो सिंस माने भी से, फॉर माने भी से। यही चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी थी। तो इसमें टाइमिंग का जो चार्ट है वो लिखवा दिया गया था। दूसरा चीज है कि इसको हम जानेंगे कि इस टेंस में टाइमिंग को कैसे हम देखेंगे। तो इसकी जो पहचान है, ध्यान देना, इसकी जो पहचान है कि जिस वाक्य के अंत में से, ध्यान देना, से शब्द दोनों वाक्य में पाया जाएगा, चाहे वो निश्चित हो या अनिश्चित हो। तो रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द हो। और हेल्पिंग वर्ब फिर क्या है, हैड बीन। इससे पहले क्या था, हैड था, अब क्या है, ये हैड बीन है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टाइम बराबर सिंस पब्लिक फॉर, इन दोनों का मतलब होता है से। तो सबसे पहले हम यहाँ अफर्मेटिव का फार्मूला बनाएंगे और हल करेंगे। तो टाइमिंग का जो कंडीशन है, ध्यान देना, इसको थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो सिंस कहाँ लगता है। सिंस का मतलब होता है जो निश्चित समय के लिए, किसमें लगता है, निश्चित समय के लिए लगता है सिंस। दूसरा आता है फॉर, ये जो फॉर लगता है, फॉर होता है आपका अनिश्चित समय के लिए। क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए। तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो सिंस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब समय के अवधि। तो ये जो चीज है ये टाइमिंग को दर्शाता है। निश्चित के लिए सिंस लगता है, निश्चित के लिए फॉर लगाते हैं। तो चार्ट में सारा कंप्लीट है, इससे पहले के टॉपिक में क्लियर है, हम जानेंगे। अब आता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में सबसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे। एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस हैड बीन। हैड बीन एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग करके भी लिख सकते हैं। हैड बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। थोड़ा सा यहाँ स्टूडेंट ध्यान देना पड़ेगा कि सिंस फॉर, ध्यान देना, सिंस फॉर लास्ट में, उसके बाद टाइमिंग। मतलब इस टेंस में काम भूतकाल से शुरू होगा और भूतकाल में ही जारी रहना पाया जाएगा। जैसे हम सेंटेंस बात करते हैं कि सोहन कल से काम पूरा कर रहा था, सोहन सोमवार से पढ़ रहा था, मैं सुबह से काम कर रहा था, बिल्कुल पिछले सप्ताह से काम कर रहे थे। तो इसमें जो वाक्यों में जो समय आ रहा है वो निश्चित अनिश्चित दोनों है, लेकिन काम शुरू हो रहा है और काम उसमें क्या है, भूतकाल से शुरू हो रहा है और भूतकाल के लिए जारी रहना दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसको एग्जांपल सेंटेंस लगाते फार्मूला के साथ। फार्मूला आपका तैयार है। ये जो सेंटेंस है इसमें ध्यान दीजिए, ये 4 सेंटेंस एग्जांपल के तौर पर, ये 4 सेंटेंस, इसमें निश्चित और अनिश्चित दोनों कंडीशन है। तो सबसे पहले देखिए, पहला सेंटेंस से पूछा 2 घंटे से काम कर रहे थे, 2 घंटा, इसमें 2 घंटा अनिश्चित है। मैं कल से पुस्तक लिख रहा था, कल से क्या निश्चित है। रोहित सुबह से खेल रहा था, सुबह से ये निश्चित है। सोहन बचपन से अंग्रेजी बोल रहा, तो बचपन से क्या ये निश्चित है। तो पहले हम बनाते हैं इसका सेंटेंस। पूजा हैड बीन, पूजा लगा दिया, सब्जेक्ट हैड बीन, काम क्या है, वर्किंग। पूजा हैड बीन वर्किंग 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। फॉर का मतलब क्या होता है, से, ठीक है, और 2 आवर्स टाइमिंग दिखा दिया। मैं कल से पुस्तक लिख रहा था, आई हैड बीन राइटिंग बुक सिंस एस्टरडे, सिंस एस्टरडे। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कल से क्या लगा है, सिंस एस्टरडे, कल, बीता हुआ कल जो चला गया वो भी क्या है, निश्चित है। रोहित सुबह से खेल रहा था, रोहित हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। तो सुबह निश्चित है। सोहन बचपन से अंग्रेजी बोल रहा था, बचपन, ध्यान देना, जीवन का जो मोमेंट होता है कि बचपन से, जवानी से, बुढ़ापे से, ये सब क्या है, निश्चित होता है। तो सोहन
had been speaking इंग्लिश। अब ध्यान देना यहाँ पर बचपन से का क्या होगा, सिंस चाइल्डहुड, तो ये आपके जो 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल में ध्यान देना। यहाँ पर फॉर लगा, बाकी सब में क्या लगा, सिंस लगा, क्योंकि पहला वाक्य अनिश्चित है, बाकी सब क्या है, निश्चित है। तो इसमें ये जो सेंटेंस बना है केवल फार्मूला के साथ, और इसमें टाइमिंग को हमने विशेषकर ध्यान दिया है। तो टाइमिंग को आपको ध्यान रखना, फार्मूला को ध्यान रखना है, आपका सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप है आपका नेगेटिव है। तो नंबर 2 है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में ध्यान देना, नेगेटिव में सेम वही है, केवल इसमें आपको हैड बीन के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट। एप बराबर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस विन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस सिंस पब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। इसमें ध्यान देना केवल नॉट लगा है, ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद विन। ऐसा नहीं कि विन नॉट, अधिकतर बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। तो आइए हम इसका एग्जांपल बनाते हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें आपके क्या पूरा नेगेटिव है, इसमें ध्यान देना, हर सेंटेंस में आपको क्या लगा है, नहीं लगा है, नहीं का मीन्स है नॉट। तो कुछ लोग पिछले सप्ताह से नहीं जा रहे थे। सबसे पहले हमको सेंटेंस बनाते समय ये ध्यान देना है कि सेंटेंस जो हम बनाने जा रहे हैं वो क्या निश्चित समय में है या अनिश्चित समय में है। तो वाक्य के कंडीशन और जो निश्चित अनिश्चित के चार्ट के हिसाब से हम बनाएंगे। तो कुछ लोग, तो सम पीपल हैड के बाद क्या लगा देंगे, नॉट, हैड नॉट विन गोइंग फॉर लास्ट वीक। तो यहाँ पर ध्यान देना नॉट बन चुका है और पिछले सप्ताह अनिश्चित है। सीमा सुबह से खाना नहीं पका रही थी। सीमा सुबह क्या है, निश्चित है। तो सीमा हैड नॉट विन कुकिंग द फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर भी नॉट लगा है। नेक्स्ट है, पुलिस वाले 2 दिन से अपराधियों को नहीं पकड़ रहे। अब 2 दिन को फिक्स नहीं होता कि 2 दिन कौन सा 2 दिन, क्या कल से 2 दिन या 3-4 दिन पहले से पीछे बैक का 2 दिन, तो फिक्स नहीं है, मतलब अनिश्चित है। तो पुलिस वाले को हम दर्शाते हैं द या दी पुलिस या द पुलिस। द लगाने से बहुवचन दर्शाता है। द पुलिस हैड नॉट विन, पकड़ना को क्या कहते हैं, कैच। यदि आप गिरफ्तार होता तो अरेस्टिंग। द पुलिस हैड नॉट बीन कैचिंग टू द क्रिमिनल्स कब से है, इसमें क्या है, इसमें ध्यान देना कि 2 दिन से, 2 दिन का मतलब क्या होता है, निश्चित। फॉर 2 डेज। तो सेंटेंस ध्यान देना, सेंटेंस में फोकस कीजिए कि फार्मूला के हिसाब से बना, सब में क्या लगा, नॉट को ध्यान देना, बाकी टाइमिंग को ध्यान देना है। हेल्पिंग वर्ब हैड तो सिंगुलर, ये क्या है, एक ही है, मतलब सिंगल है, सबके साथ लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। इसमें ध्यान देना, ये जो हैड बीन एक ही है, तो इसको मतलब क्या है, एक वचन बहुवचन सब में लगता है, पहले बता दिया गया था। ये आपका नेगेटिव कंप्लीट है। अगला आपका इंट्रोगेटिव है। तो नंबर 3 इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, केवल क्या लगेंगे, प्रश्नवाचक का चिन्ह लगेंगे। और इंट्रोगेटिव बैठा देता मैं, थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। इसमें एक कंडीशन है कि हेल्पिंग वर्ब हैड पहले आ जाएगा। तो हम पहले बनाते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस सिंस पब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें ध्यान देना सिंस फॉर टाइम, और इसमें ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हेड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विन।
अब हम बनाते हैं एग्जाम्पल्स इसके कुछ। इंटीग्रेटिव में सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सूत्र में हेड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद विन। एग्जाम्पल बना लेते हैं। क्या तुम कल से योजना बना रहे थे? कल से, तो कल से मतलब बीता हुआ समय निश्चित है, और सब्जेक्ट में क्या तुम, तो क्या लगेंगे हैड, तो हैड यू विन फार्मूला के हिसाब से हैड यू विन। अब योजना बनाने का मतलब प्लानिंग, तो हैड यू विन प्लानिंग कब से? कल से, तो कल से निश्चित है तो क्या लगेगा? सिंस एस्टरडे क्वेश्चन मार्क। तो हैड यू बीन प्लानिंग, क्या तुम योजना बना रहे थे, योजना कर रहे थे? सिंस एस्टरडे, कल से। क्या चपरासी 2018 से यहाँ काम कर रहे हैं? 2018 समय ये भी क्या है, जो वर्ष ये भी क्या है, निश्चित है। तो चपरासी, तो हैड द पियोन विन वर्किंग हेयर सिंस कब से? 2018 मतलब 2018। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भाई पिछले 2 वर्षों से काम कर। अब 2 वर्ष ध्यान देना, 2 वर्ष जो कंडीशन है, 2 वर्षों से ये अनिश्चित, इसमें कोई फिक्स नहीं हो रहा है, इसमें कोई महीना का नाम नहीं पड़ रहा है कि 2024 से 2023 से 2018 से कोई फिक्स नहीं है। इट मीन्स दिस सेंटेंस गोज टू, ठीक है, इंडेफिनिट। क्या तुम्हारा भाई पिछले वर्षों से नौकरी कर रहा था? तो हैड योर ब्रदर विन डूइंग जॉब कब से? पिछले वर्षों से। फॉर लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क, लास्ट ईयर और फॉर है कि पिछले वर्षों से। इसी प्रकार से तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। सेम फॉर्मेट में आपका बनेगा नंबर 4 QW। सूत्र ध्यान देना, सूत्र आपका वही है, केवल लग जाएगा क्वेश्चन वर्ड। तो बना लेते हैं F बराबर QW प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस विन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ध्यान देना, फॉर्मूला दोनों को सेम लग रहा है, बट यहाँ पर चेंज केवल क्वेश्चन वर्ड आ चुका है। क्वेश्चन वर्ड मीन्स जिस वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार के सेंटेंस हो, तो उसको पहले लगाएंगे। उसको क्या लगाएंगे? पहले। तो जैसे पहले हम कुछ एग्जांपल बना लेते हैं, जैसे कि राम कल से कहाँ जा रहा था? क्वेश्चन वर्ड। तो कल से क्या है? निश्चित है। तो राम कहाँ जा रहा था, तो कहाँ का क्या लगाएंगे? वेयर। तो वेयर हैड राम विन गोइंग सिंस एस्टरडे। तो वेयर हैड राम, अंदर यहाँ पर क्या लगा? वेयर क्या है? QW। वेयर क्या है? QW है। हेड ऑफ क्या आ गया? सब्जेक्ट बीच में आ गया, विन ऑफ का आ गया, वर्ब गोइंग। अब कल से तो क्या होगा? सिंस एस्टरडे। तो इसी प्रकार से यदि हम बना लेते सेंटेंस। दूसरा है, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहे थे? सेंटेंस ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें कौन है, क्या है? कौन मीन्स हु, और सुबह से, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें कौन के लिए क्या लगेंगे हम? हु हैड विन। कौन जो शब्द है, कौन शब्द, ये हु ऑलरेडी स्वयं के सब्जेक्ट है, तो हु के साथ क्या लगेगा? हैड विन। तो हु हैड विन कॉलिंग यू। अब कब से? सुबह से। तो हम लगा देंगे यहाँ पर सिंस मॉर्निंग। सिंस का लगा देंगे मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। तो हु हैड बीन कॉलिंग यू, कि तुम्हें कौन बुला रहा था सुबह से, सिंस मॉर्निंग। तो इसी प्रकार के सेंटेंस ध्यान देना, जैसे
कुछ और भी होता है, जो स्पेशल 2-4 वाक्य और भी दिखा देता हूँ। एक कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जैसे कपिल तब से पढ़ रहा था। ये जो सेंटेंस है ये आपका अफर्मेटिव सेंस में जाता है। तो कपिल पढ़ रहा तब से में जब से। कपिल हैड बीन रीडिंग, या रीडिंग भी लग सकते हैं या स्टडिंग। स्टडिंग अच्छा माना जाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। तो कपिल हैड बीन रीडिंग या स्टडिंग कब से? तब से। तब से का मतलब कोई ना कोई इसमें समय फिक्स होगा और तब से ये निश्चित होता है। सिंस देन। सिंस देन, देन का मतलब तब से, तब। अगला जो सेंटेंस है ये है कब से, क्यों, कैसे। ये आपके इंट्रोगेटिव, ये तीनों सेंटेंस क्या है आपके, ये इंट्रोगेटिव में दर्शाता है, जिसमें क्या है इंट्रोगेटिव में आपका QW क्वेश्चन वर्ड वाला है। तो कब से, तो कब से ध्यान देना, कब से इस प्रकार के वाक्य के लिए सबसे पहले सिंस पहले लगाते हैं। सिंस व्हेन हैड सोहन, सिंस व्हेन हैड सोहन बीन गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। तो सिंस व्हेन का क्या लगे इसमें, कब से पहले आ गया। तुम 1999 से यहाँ काम क्यों कर रहे थे, क्यों का क्या होगा, वाई हैड यू बीन वर्किंग हेयर, वाई हैड यू बीन वर्किंग हेयर, वर्किंग हेयर। टाइमिंग क्या है 1999 से, तो सिंस 1999, सिंस 1999 ये आपका क्या दर्शा गया है, समय दर्शा रहा है। तो 1999 से। वह किस प्रकार 20 वर्षों से सेवा दे रहे थे, किस प्रकार क्या लगाएंगे, हाउ हैड ही बीन। अब सेवा देना का क्या होता है, सर्विसिंग, सर्व, SERVI, ध्यान देना। गिविंग सर्विस से बेस्ट होता है सर्विंग करना। तो हाउ हैड ही बीन सर्विंग फॉर 20 years। अब आता है क्वेश्चन कि यहाँ पर फॉर क्यों लगा, क्योंकि 20 साल का फिक्स नहीं होता है। अगर होता है 1990 से, 1995 से, सन 2000 से, तो वो क्या होता है, फिक्स होता है। बट यहाँ पर क्या है, ये 20 वर्ष का फिक्स नहीं है। तो हाउ हैड ही बीन सर्विंग, कि वो किस प्रकार सेवा दे रहे थे, फॉर 20 years, के 20 साल से। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट है। तो इसको ध्यान देना, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसे चार्ट को फॉलो कीजिए, फार्मूला को फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाकी गुड लक, थैंक्स एवरीवन।